बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों को ये नारा हमेशा लगाने की तौफ़ीक दे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद ही रहेगा। और इसके पीछे उन माँ के जियालों की बहुत बड़ी मेहनत है, काविश है, जो वतन की सरहदों पर अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए खड़े हैं। हम सब पाकिस्तानियों की दुआएं उनके हक़ में अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और पाकिस्तान को फ़तह और नुसरत से हमकिनार करे। इन तमाम दुआओं के साथ आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो लेके हाज़िर हूँ जिसमें मैंने यूट्यूब पे बारहा मरतबा देखा कि राजस्थानी लहसुन की चटनी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू दूँगी। लेकिन जब मैंने उस चटनी को देखा तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा उसको लाइक नहीं करेंगे, तो मैंने उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन की है। यहाँ ये उसको पहले की कंडीशन देख लें, 5-6 इस तरीके से लहसुन की पोथियाँ ले लें और इसके बाद इसको आपने छील लेना है और इस तरीके से इतनी मिकदार बना लें जिससे हमारी इंशाल्लाह एक प्लेट चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। और गर्मियों में जो चटनी है वो दस्तरखानों की शान हुआ करती है। और यहाँ पर ये बताऊँ कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ये बूस्ट करता है। ये शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा स्किन के जो केयर है वो इस चटनी में पोशीदा है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है हाफ़ बॉल और मैं इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट भी आपको शेयर कर देती हूँ। तो ये मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको मैंने थोड़ी वेरिएशन करके लिया है। लेमन तो इसका राजस्थानी चटनी का बुनियादी इंग्रेडिएंट है। चाट मसाला मैंने ख़ुद से शामिल किया है, ज़ीरा भी जाएगा और चिली फ्लेक्स भी, रेड चिली पाउडर और नमक भी उसकी बुनियाद में शामिल था। तो चलें, यहाँ पर मैंने कूट लिया है थोड़ा सा सूखा धनिया, 1 खाने के चम्मच के करीब, तो इसको भी हम शामिल करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लास्ट पे फ्रेश चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह करके हम इसको थोड़ी सी पेस्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ फ़ाइन पेस्ट नहीं बनानी और मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स का 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो जब मैं इसको बनाती हूँ तो आपको साथ साथ बताऊँगी कि मैंने इसको टेस्ट किया तो कैसा रहा। तकरीबन हाफ़ कप पानी डाल के तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस लेवल की जो पेस्ट है वो बनाई थी। और मैंने चंद जगह उसमें चाहती तो पेस्ट बना देती, लेकिन मैंने उसको इसलिए छोड़ा था ताकि पता चले चटनी बनाते हुए कि हम किस चीज़ की चटनी बना रहे हैं और खाते हुए भी इसका हमें एहसास हो कि ये लहसुन की चटनी। वैसे तो इसकी जो स्मेल थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और पूरे कमरे में देसी लहसुन की खुशबू जो है वो आ रही थी। और ये देखें, इस वक्त मैंने इसको एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल लेके तो इसको मैंने फ्लेम ऑन करके उसको गरम करना है और साथ में 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया है। इसको आपने 1 मिनट पूरा, जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद पूरा 1 मिनट देना है और इससे ये क्या होगा कि ये थोड़ा कड़क जाएगा और इसकी भी भुनने की खुशबू आने लग जाएगी। तो मेरी बेटी नीचे वाले डिपार्टमेंट से कह रही थी कि जी इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर से स्मेल आ रही है लहसुन की, क्योंकि बच्चों को ये खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं इसको जब बना रही थी तो उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि शायद ये हमसे खाई नहीं जाएगी। मैं फ्रैंकली आपसे बात कर रही हूँ। और यहाँ पर रेड चिली, जो मसाले मैंने अभी आपको दिखाए थे और साथ में सूखा धनिया, नमक, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून आप डाल लीजिए। तो अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर लीजिएगा। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने लहसुन की भुनाई करनी है और मैंने तकरीबन 15 मिनट तक इसको इसी तरह से कुक किया था। लेकिन मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स में एक प्यूरी जो है टमाटो की वो शो की है और वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि ये चाट मसाला भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसके फ्लेवर को थोड़ा सा तीखा और मज़ेदार बनाना चाह रही थी। और मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूट्यूब पे हमारे फ्रेंड्स बना रहे हैं और जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है उससे मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए चेंज किया है कि पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च की ये चटनी 1 चम्मच जो मैंने बग़ैर सुर्ख मिर्च और नमक डाले सिर्फ सब्ज़ मिर्च के साथ
साथ पुदीना धनिया से बनाई थी, वो भी मैंने इसमें शामिल की है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो हमारे खाने के करीब हो सके। खाली लहसुन की चटनी शायद हम ना खा पाएँ, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें टमाटो प्यूरी भी डाली थी, 1 टमाटो की। लेकिन जब मैंने इसको गाहे बगाहे इसका टेस्ट लिया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बहुत तेज़ है। फिर मैंने इसके अंदर 2 टमाटर की मज़ीद प्यूरी जो है, जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो मैंने देखी इस वक्त इसमें डाली हुई है। तो अब मैंने इसको भी इसमें मेल्ट कर देना है ताकि इस वक्त मेरा करीब 3 बड़े टमाटरों की प्यूरी जो है वो इसमें शामिल हो चुकी है। सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की जो 1 चम्मच चटनी थी वो भी मैंने शामिल की है, और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसकी मैंने 15 से 20 मिनट तक पकाई भी की। तो अब आप देखें कि मैंने आपके सामने सारा ही रिव्यू रखा है। मैं चाहती तो वही चीज़ें करके कहती कि एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल नहीं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अगर यूट्यूब पे काम करने आई हूँ तो मैं अपने फ़राइज़ को समझूँ, और मैं वही चीज़ जो मैं घर में बनाती हूँ, और मेरी चटनियाँ बहुत मज़े की बनती हैं और उसे हर ख़ास-ओ-आम खा के उसकी तारीफ़ करता है। तो मैंने फिर इसमें ये वेरिएशंस दी हैं। साथ में पराठा, जो कि लच्छा पराठा, मैंने इसका पेड़ा पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, बनाया, और मैं लास्ट पे इसको खा के देखा तो यकीन माने मेरा हाथ नहीं रुक रहा था इसको खाते हुए। फिर मैंने फ़ारूक साहब से कहा, उन्होंने भी कहा कि इसमें बहुत टेस्टी माशाल्लाह चटनी बनी है। फिर मैं बच्चों के लिए नीचे लेके गई, मैंने कहा लाइबा आप 1 इसकी बाइट टेस्ट करें, तो उसने भी कहा कि मम्मा वाकई ये तो बहुत टेस्टी है। और अब्दुल्ला ताहिर ने तो फिर जो 2-4-5 नवाले पराठे के रह गए थे, उसने कहा कि मम्मा ये तो वाकई बहुत मज़े की, और पराठे के साथ तो इसका बहुत ही कॉम्बिनेशन जो है मज़े का जा रहा है। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखी हैं। अगर आप लोग खाली को पहले बना लें और उसके बाद अगर ना आपका दिल चाहे तो आप इसके अंदर टमाटो की एडिशन कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डाला था, और जो कि उसका ओरिजिनल और ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट था। तो इन तमाम चीज़ों के साथ आप भी बनाइएगा और रिव्यू दीजिएगा, और यहाँ पर मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए, और मेरे वतन के मुहाफ़िज़ों की भी ख़ासुल ख़ास हिफाजत फरमाए। तमाम माओं के जो शेर हैं, अल्लाह ताला उनको यूं ही अपने दुश्मनों पर गरज बरस के अपनी बहादुरी के जोहर दिखाने की तौफ़ीक दे, और इन्हें फ़तह और नुसरत से हमकिनार करे इंशाअल्लाह। और इन्हीं दुआओं के साथ हम लम्हा लम्हा अपने वतन के मुहाफ़िज़ों के लिए दुआगो हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी दुआ कर लेते हैं कि ए अल्लाह, हमारे वतन को हासिदों के हसद से और मुनाफिकों के निफाक से हमेशा बचाना और इसकी हिफाजत ख़ास फरमाना। तो मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह किसी नई और मुफीद डिश के साथ ज़रूर आपसे जल्द मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते सेहत। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।